हेलो दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा आ गई है और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का रिवीजन। और मैं आपको 100% ये श्योर कराता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वहां से प्रश्न आने ही आने वाले हैं और क्वेश्चन आपके क्विक रिवीजन होंगे, मतलब आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कराया जाएगा और वो भी आसानी मेथड से। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब हमारा इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? इस चैप्टर से कई सारे टॉपिक आएंगे, जैसे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताना, शांत तथा अशांत दशमलव भिन्न बताना तथा यूक्लिड विभाजन विधि से मौसम ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम ज्ञात करना, लौसक ज्ञात करना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो मैं अभी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए देखते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताना। तो कैसे बताएंगे? एकदम सिंपल सा तरीका है। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाए, मतलब स्क्वायर रूट, अंडर रूट निकल जाए, तो वो हमारा होगा परिमेय संख्या। अगर स्क्वायर रूट ना निकले तो वो हमारा होगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे। ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का भी वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। कड़ी में 9, कड़ी में 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 9 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से घटाएंगे, 3 से कट जाएगा। फिर जोड़ा बनाते हैं 2 का। यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा में से एक निकाल लिए, तो वही हमारा वर्गमूल कहलाता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। इसका वर्गमूल निकल गया, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसका 3 हो गया, तो ये हमारी कड़ी में 9 कैसी संख्या हो गई? ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। अब आइए आगे आते हैं। कड़ी में 15, कड़ी में 15 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। कैसे नहीं निकल सकता? आइए चेक करते हैं। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। किसी भी चीज का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर एक और 3 रहता तो जोड़ा बन जाता, एक और 5 रहता तो जोड़ा बन जाता, लेकिन नहीं बन रहा है, इसीलिए हमारी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या ये हमारी हो गई। उसी तरह कड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। कड़ी में 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। अब कड़ी में 16 का निकलेगा कि नहीं? तो अगर आपको वर्गमूल याद है तो आप बता सकते हैं कि कड़ी में 16 का वर्गमूल 4 होता है और ये परिमेय संख्या है। लेकिन जिन्हें आता नहीं है तो वो क्या करेंगे? पहले 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो 16 का एलसीएम निकालेंगे 8 बार में, फिर 4 बार में कटाएंगे, 2 बार में कटाएंगे, फिर 1 बार में कटाएंगे। जोड़ा यहाँ से बनाते हैं, 2 का यहाँ से बना लिया, फिर यहाँ से बना लिया। इसमें से 1 निकाल लेंगे 2, इसमें से 1 निकाल लेंगे 2, बीच में जोड़ा का निशान, तो 2 दूना के 4। तो हमारा कितना वर्गमूल हो गया? 16 का 4। अब जब वर्गमूल आसानी से निकल जाए तो इसको बोलेंगे ये हमारी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। कड़ी में 19 हमारी कैसे होगी? वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। इधर आ जाइए। उसी तरह कड़ी में 23 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसीलिए ये हमारा होगा अपरिमेय संख्या। कड़ी में 4, कड़ी में 4 का लसागु निकालेंगे तो 2 गुना के 4, 2 एकम 2। कितना जोड़ा बन गया? 1 जोड़ा बन गया, उसमें से 1 निकाल लेंगे, मतलब हमारा 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। तो ये कैसी संख्या है? हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में लड़के गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि 0.9 है, तो 0.9 का वर्गमूल 0.3 हो गया, जबकि ये हमारा क्या है? गलत। 0.9 का वर्गमूल इतना आसानी से नहीं निकल सकता। वर्गमूल निकालते हैं तो जितना आता है, मतलब उसको अगर 2 बार गुणा कर दे तो हमारा जिसका वर्गमूल निकाले थे वो आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4 आ गया, लेकिन अगर 0.3 इसका निकाले हैं तो 0.3 का अगर 0.3 में गुणा करेंगे तो 0.9 नहीं आएगा। कैसे? देखिए तितली के 9 हो गया, 0, फिर 0 का 3 में करेंगे तो 0, 0 का 0 में करेंगे तो 0 जोड़ देंगे, 9 0 0। 2 अंक पे दशमलव है तो पीछे से 1 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। देखिए हमारा कितना है? 0.09, जबकि यहाँ पे केवल 0.9 है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन रहना है इस क्वेश्चन में। तो हमारा 0.9 क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस क्वेश्चन में जरूर से ध्यान दीजिएगा। ठीक, कड़ी में 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब ये देखिए भिन्न में दे दिया है, तो सेम चीज है। भिन्न में करने का मतलब कुछ नहीं है।
पहले 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने 4 का वर्गमूल निकाला था 2 और 9 का वर्गमूल हमारा यहाँ पे निकाला था, कितना आया था 3। तो 3 आसानी से वर्गमूल निकल गया। तो मतलब ये कड़ी में 4/9 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं शांत तथा अशांत दशमलव भिन्न संख्या कैसे बताएंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसक ज्ञात करना, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसक तथा मौसक ज्ञात करना, वो भी बहुत आसानी तरीके से, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसी चैप्टर का हमारा सेकेंड टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताना। शांत या अशांत होता क्या है वो हम पहले आपको समझ लें। परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या मतलब जिसको बटा में लिख सकते हैं, अंश बटा हर में। जैसे अगर हम 10 बटा मान लीजिए 2 लिख देते हैं, अगर 10 में 2 से भाग देते हैं तो कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया, पूरा कट गया, ठीक है, कुछ बचा नहीं। तो अगर पूरा कट जाए तो उसे बोलेंगे शांत दशमलव संख्या, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी 10 में अगर 3 से भाग करें, ठीक है, अगर हमें 10 में क्या करना है, 10/3 लिखा है, यानी 10 में 3 से भाग करना है, तो 3 बार में ले जाएंगे, 1 बचेगा। अब नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बचेगा, तिथि लिखे 9। ऐसे एक बार में फिर दशमलव लगाएंगे, 0 करेंगे, फिर तिथि लिखे 9। मतलब ये क्या होगा, ऐसे आता जाएगा, कटेगा नहीं, ऐसे ही क्या आती जाएंगी, संख्याएं आती जाएंगी। तो अगर संख्याएं आती जाएं तो उसे हम बोलेंगे अशांत आवर्ती संख्या। आवर्ती मतलब बार बार आने वाला। तो ये अशांत हुआ, अशांत क्यों, बार बार आता जाएगा, कटेगा नहीं पूरा। तो आप समझ गए होंगे शांत क्या होता है। अगर पूरा कट जाए तो उसे शांत बोलेंगे, अगर आता जाए दशमलव में, अगर नहीं कटे तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। अब इसी तरह हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑप्शन वाले एमसीक्यू आने वाले हैं। तो इसमें ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं, और 20 नंबर बहुत होता है, और इस 20 नंबर को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझे तो। अब देखिए, अब हमें बोल रहा है कि बताइए ये जो दी गई संख्या है इसमें से कौन सी शांत है या कौन सी अशांत है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब हम 17 में 8 का भाग देंगे तो हमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, तब हम बता पाएंगे कि ये शांत है कि अशांत। इसीलिए एक छोटा सा इसका टेक्निक है, कैसे इसको करेंगे हम, ऐसे भाग देके नहीं बताएंगे कि शांत है कि अशांत। हम ना हर में देखेंगे, इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर हर में मतलब नीचे हमारा क्या हो, 2 हो, या 2 का कोई घात हो, कुछ भी, 2 घात 3, 2 घात 5, 2 घात 6, या 5 हो, या 5 का कोई भी घात हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी 5 का घात हो, ये हो, या 2 × 5 इनका कोई घात हो, मतलब 2 घाते 3 या 5 घाते 2, इनमें से कुछ भी चीज हो, तो हम बोल देंगे ये हमारे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो तो हम बोल देंगे ये हमारे दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अब यहाँ पे देखिए 17/8 है, तो 8 को हम कैसे जानेंगे पहले कि ये 2 का घात है कि 5 का घात है। तो उससे तरीका क्या है, पहले 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, अगर 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में। 2 कितनी बार आया, 3 बार। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 के बटा में 2 घाते 3। अब देखिए 2 या 2 का घात के रूप में आ गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे घात पे, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, बस हमें देखना है 2 हो नीचे, या कोई भी 2 का घात हो, 5 हो नीचे, या कोई भी 5 का घात हो, या 2 और 5 दोनों का गुणनफल का कोई घात हो, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या 2 और 5 का गुणनफल यहाँ पे हर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दशमलव भिन्न हमारी क्या कहलाएगी, शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। अब देखिए नीचे हमें मिल गया ना 2 के पावर के रूप में, 2 के घात के रूप में, मतलब बोल देंगे ये कैसी 17/8 कैसी दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। अब 35/50 शांत है कि अशांत दशमलव भिन्न संख्या है। अब 50 का 35 में भाग नहीं देंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसीलिए छोटा सा टेक्निक है, 50 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब 50 का एलसीएम निकालें तो 2 के 25 बार में कटेगा, फिर 25 5 से, फिर 5 1 से। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 35/2 गुणे 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो लिख देंगे 5 घाते 2। अब हमें देखिए 2 और 5 का रूप का मिल गया, तो नीचे अगर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के रूप का मिल गया तो लिख देंगे ये हमारी कैसी दशमलव भिन्न संख्या है, शांत दशमलव भिन्न संख्या। मतलब अगर भाग में ऐसे अगर भाग में तो कुछ अंकों तक जाके पूरी कट जाएगी, वो हो सकता है दशमलव में भी जाए
और लेकिन जाके आखिर में कट जाएगी, जबकि ये जो है ना ये कितना हो तक लेते जाइए, इसको लंदन तक लेते जाइए, ये कटेगी नहीं। अब आइए यहाँ पे 29/43 बताना है शांत है कि अशांत। तो देखिए जो 43 ना 43 का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभाज्य संख्या है, 43 केवल 43 से ही कटेगी, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 43 से ही कटेगी, तो ये 2 और 5 के रूप में इसे नहीं लिख सकते, मतलब 29/43 हमारी कैसी संख्या है, अशांत दशमलव भिन्न संख्या है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपका डाउट वहां से क्लियर करेंगे। अब देखिए 6/15 बोल रहा है कि शांत है कि अशांत। 15 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से सबसे पहले कटेगा, 5 से कटेगा। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/3 × 5। हमें 5 तो मिल गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, मेन थ्योरी यही है, यही टेक्निक है आपको लर्न करने का। 5 तो आ गया, लेकिन साथ में क्या आ गया आपको, ये 3 आ गया, जबकि मैंने क्या बोला था, या तो 2 आए या तो 5 आए या दोनों, 2 और 5 दोनों आए, और कोई नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये 3 आ गया, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। अगर ये 3 नहीं रहता, केवल 5 रहता तो लिख देते शांत, लेकिन 3 आ गया इसलिए क्या हो गया, अशांत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, बोल रहा है 23/2 और 5/2 शांत है कि अशांत, खुद घात के रूप में बना के दे दिया है। अगर यहाँ पे कोई चीज का निशान नहीं है, मतलब यहाँ पे गुणा का निशान छिपा हुआ होता है। अब हम देख रहे हैं कि 2/3 और 5 के रूप में, मतलब 2 और 5 नीचे है, तो जब ऐसा दिख गया तो डायरेक्टली लिख देंगे कि कैसा है, शांत दशमलव भिन्न संख्या है। अब ये देखिए कितना बड़ा हो गया, 13/3125। अगर हम 13/3125 अगर हम 13 में 3125 से भाग देने चले तो दशमलव बढ़ा के 00 बढ़ा के बहुत लंबा हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि बहुत कटाते चले जाएंगे, तब पता चलेगा शांत है कि अशांत है। उतना नहीं करना है। कौन सा रूल अपनाना है, ये वाला रूल अपनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3125 का एलसीएम निकालेंगे। तो आइए फटाक से एलसीएम निकालते हैं। किससे कटेगा, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं। तो 5 6 30, 5 गुना के 10 और 50 25, ये हो गया हमारा। फिर 5 से कटाते हैं, कितने बार में कटेगा, 5 कम 5, 5 गुना के 10 50 25। फिर 5 से 5 गुना के 10 50 25। फिर 5 से 5 बार में, फिर 1 बार में। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार आया। तो हमें मिल गया ना 5 या 5 का कोई भी घात, तो हमें यहाँ पे मिल गया नीचे 5 या 5 का कोई भी घात। अगर ऐसा मिल जाए तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, शांत दशमलव भिन्न संख्या। यानी अगर हम ऐसे भाग देते चले जाए 13 में 3125 से, तो आगे जाके कुछ दूरी पे 5 6 7 8 अंकों के बाद ये पूरी कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव प्रसार शांत या अशांत समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं जल्दी से हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालना, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा तथा मौसा निकालना। तो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। हमेशा यूपी बोर्ड में क्लास 10th में ये बार क्वेश्चन रिपीटेड है, और मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। एकदम आसानी से बताएंगे, एकदम इजी होता है यूक्लिड विभाजन विधि। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आज के बाद आपको पूरा का पूरा आ जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी इसको बोलते हैं, या यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं। अगर एग्जाम में कुछ भी आए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोले या यूक्लिड एल्गोरिथम बोले, तो दोनों का मतलब सेम है। जैसे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में क्या करके आ सकता है, 130 और 280 का मौसा मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मौसा और या HCF या मौसा यूक्लिड विधि से ज्ञात करें, किससे, यूक्लिड विधि से। तो यूक्लिड विधि एकदम इजी है, आपको 2 चीजें याद करनी है इसमें, जिसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या, मान लीजिए अगर हमें 15 में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, इतना आएगा। 15 में से 14 गया, ठीक। अब इसमें कहते क्या है, आपको तो ये पता है कि इसको शेषफल बोलते हैं, ये तो सबको पता है, शेष या शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन इन दोनों को क्या बोला जाता है, 2 और 15 को मैक्सिमम लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी। तो देखिए 2 को बोलते हैं हम भाजक। क्या बोला जाता है, भाजक। भाजक मतलब जिसे भाग दिया जाता है, भाजक काटने वाला, ठीक है, भाग दिया जाता है। और 15 को क्या बोलेंगे हम,
15 को बोलेंगे भाज्य, ठीक है। जो बीच वाला होता है वो भाज्य, भाज्य मतलब विभाजित हो जाता है, कट जाता है। तो शेषफल, भागफल सबको पता है, इसको बोलेंगे भाजक और बीच वाले को बोलेंगे भाज्य। अब यहाँ से एक सूत्र निकल के आती है, क्या वो सूत्र है? हमारा सूत्र होता है बीच वाला, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, दोनों किनारे वाला का गुणनफल भाजक गुणे भागफल और नीचे वाला प्लस शेषफल, ये हमारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, अगर भाज्य 15 लिख दें बराबर भाजक 2 लिख दें, भागफल 7 लिख दें प्लस शेषफल 1 लिख दें, तो देखिए दोनों पर बराबर आ जाएंगे। पहले गुणा किया जाता है, 7 गुना के 14 प्लस 1, 15 बराबर 14 1 15, मतलब हमारा ये फार्मूला क्या है? सही है। मेरा मेन पर्पस था आपको यहाँ पे रिवीजन करवाना कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल होता क्या है, और ये फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला का ना यूक्लिड विभाजन विधि में काम है। किसका? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का। तो अब सेम काम 130 और 280 मौसम यूक्लिड विधि से ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, पहले आपको सिंपल भाग विधि द्वारा मौसम निकाल लेना है। तो 130 और 280 का भाग विधि द्वारा मौसम निकालना है। देखिए कैसे निकाला जाता है मौसम। पहले 280 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 130। कितने बार में जाएगा? 2 बार में चल जाएगा। 130 गुना के 260, 0 हो गया, 8 में से 6 गया 2। फिर यहाँ पे ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर 130 अंदर आ जाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा? 6 बार में चल जाएगा। 120 छक्का 20 छक्का 120, घटा देंगे 1 और फिर ये 10, 20 बार 20 यहाँ पे आ जाएगा। 10 गुना के कितना हमारा हो गया? 20, मतलब पूरा कट गया। और भाग विधि द्वारा मौसम करने का ये हमारा क्या है? तरीका है। अब ये हमारा यहाँ पे तो हो गया। मौसम यहाँ पे क्या होगा? ये मौसम हमारा हो जाएगा 10, क्या कहलाएगा हमारा? मौसम, जिसको एचसीएफ भी बोलते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल तरीका हो गया जो हम लोग 7 8 क्लास में करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे बोल रहा है ना यूक्लिड विधि से ज्ञात करिए, तो कुछ नहीं है, देखिए एकदम आसान है। कैसे यूक्लिड विधि से करना है आपको ध्यान से समझिएगा, बस एक स्टेप समझिएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा। पहले आना आपको इसको पकड़ के चलना है। किसको? इस वाले घर को पकड़ के चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 130 है, इसको पकड़ के चलना है। फिर क्या लिखना है? यहाँ पे बीच वाला, मतलब इस सूत्र पे बीच वाला 280 लिख लीजिए। 280 भाज्य बराबर भाजक 130 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल जो यहाँ पे बचा था 20, ये हो गया। फिर यही प्रोसेस आपको अंत तक करना है जब तक आप नीचे ना पहुंच जाए। मतलब अब किसके साथ? मैं ये मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसके साथ करनी है, ये वाला एरिया, ये पूरा इतना ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे करना है फिर बीच वाला 130 बराबर भाजक 20 गुणे भागफल 6 प्लस शेषफल यहाँ पे कितना आया था? 10, ये हो गया। अब फिर यही प्रोसेस आपको किसके साथ करनी है? ये नीचे वाले घर के लोगों के साथ, जो ये नीचे आराम फरमा रहा है, इस वाले के साथ। तो इस वाले के साथ क्या करेंगे? फिर पहले बीच वाला भाज्य 20 बराबर भाजक 10 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल। शेषफल मैं यहाँ पे कट कर दिया हूँ, कट करने का मतलब 20 में से लिख गया कितना? 0। अब बस वहीं पे मेरा सारा खत्म हो गया था, तो यहीं तक हम रुक जाएंगे। और फिर यहाँ तक रुकने के बाद आपको ये प्रोसेस हो गया। फिर आपको नीचे लिख देना है, क्या नीचे आपको लिख देना है? ये हमारा मौसम हो गया। क्या हो गया? ये मौसम। अब देख सकते हैं कितना आसानी तरीका से यूक्लिड विधि से हम हल करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है फिर एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम और ये सब ज्ञान करना सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ को मौसम बोलते हैं और एलसीएम को लसाई। ये एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्या होगा हमारा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा तथा मौसम ज्ञात करिए, एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करिए। यह आपको केवल 6 और 20 का एलसीएम पूछ सकता है, अभाज्य विधि से पूछेगा, ठीक है। या 6 और 20 का केवल एचसीएफ पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि में 6 और 20 का अलग अलग एलसीएम निकाल लीजिए, लौसा निकाल लीजिए। तो 6 का निकालेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3, ऐसे हो गया। फिर 20 का निकालेंगे तो 2 से 10 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 का
एक बार में। इतना आपको लसा निकाल लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है 6 बराबर कितने बार में कटा, 2 गुणे 3। फिर 20 का 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, सबसे पहले अलग अलग लसा निकाल लेना। ये काम आप रफ पे भी कर सकते हैं या साइड में भी कर सकते हैं एग्जाम में। फिर ऐसे लिख लेना है प्रॉपर लिख लेना है, क्योंकि एग्जाम में नंबर पाना है और परसेंटेज की आजकल बहुत मारा मारी है। जितना अच्छा परसेंटेज होगा आपका 10th में, उतना ज्यादा स्कोप होगा आपको आगे जॉब करने में या किसी भी चीज फील्ड में, क्योंकि सबसे पहले आपका रिजल्ट दिखा जाता है, नॉलेज नहीं। तो रिजल्ट इज मस्ट, क्योंकि रिजल्ट एक एलिजिबिलिटी बन जाती है कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, अगर रिजल्ट में मार्क कम है तो आप किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखिए हमारा क्या है, अब हम पहले आपको HCF निकालना बता देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे कर लेना है आपको, फिर यहाँ पे लिखना है आपको HCF लिख के। HCF एकदम सिंपल होता है, दोनों में जो कॉमन है वही HCF हो जाएगा, मतलब दोनों में जो मिल रहा है। देखिए दोनों में हमको केवल 2 मिल रहा है, ठीक, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हमारा HCF इस क्वेश्चन का क्या हो गया, 2। ठीक, अब बात करते हैं हम LCM का। LCM कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले जो दोनों में कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। तो दोनों में हमारा 2 कॉमन था, इसको लिख लेंगे। फिर बाकी बचा हुआ सब कुछ लिख लेंगे। देखिए ऊपर बचा हुआ है 3 और नीचे बचा हुआ है 2 और क्या बचा है 5। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 क्या है 6 गुना के 12, 12 बचे 60। तो हमारा कितना है LCM हो गया 60 और मसक कितना हो गया हमारा 2। तो एकदम नीचे से कर सकते हैं। अब आइए हम इसका दिखा दें आपको। ये 2 अंक का था, ये 3 अंक का है, 6, 72, 120। सबसे पहले 6 का LCM निकालेंगे। तो 6 का यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 का 2 गुणे 3। अब 72 का निकाल लेते हैं 72 का। तो 2 से कटेगा सबसे पहले 36 बार में, फिर 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा फिर 1 बार में। अब इसको लिख देंगे ऐसे करके 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी बार कटा है सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। इसका हो गया। अब हम निकालते हैं 120 का। अब 120 का फिर लसा निकाल लीजिए। 120 का 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। इसको भी ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इतना आप कर लिए, एकदम सिंपल प्रोसेस था, इतना तो सबको आता होगा। अब यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे HCF और फिर LCM। अब ऐसे कर लेना है। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, अब हम तीनों में देखेंगे। यहाँ पे 2 था इसलिए बस 2 में देखेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 में देखेंगे। सबसे पहले हमें 2 मिल रहा है तीनों में, ठीक, ले लेंगे। अब कुछ मिल रहा है तीनों में नहीं। अब इधर देखेंगे, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे। एक 3 भी कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको लिख लेंगे 2 into 3। कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 6 हो गया हमारा मतलब HCF हमारा आ गया आंसर। अब LCM के लिए पहले सब में कॉमन है वो लिख लेंगे। ये 2 हो गया और फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे LCM एक चीज याद रखने वाली बात है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अब दोनों में भी यहाँ पे देखते हैं जो कॉमन है, दोनों में ये देखिए 2 कॉमन है, फिर यहाँ पर भी 2 कॉमन है। तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे एक बार इसके लिए 2 और एक बार इसके लिए 2। बाकी बचा हुआ, अब कोई दोनों में कॉमन नहीं है, जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। ये हो गया और फिर ये 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। दोस्तों चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6, 6 गुना के 12, फिर 12 गुना के 24 और 24 क्या 72 और 72 में फिर हम 5 का गुणा कर लेंगे। 5 गुना के 10 से 0 हासिल लगाए 7 5 35 से 36। हमारा कितना LCM आ गया 360। तो दोस्तों एक एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको ट्री बोलते हैं, ठीक है, पेड़ वाले प्रश्न ऐसे बोलते हैं, ट्री क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। आपको बोल रहा है दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात करें। ऐसे आपको एग्जाम में बना हुआ फिगर मिल जाएगा। x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, आपको मान पूछ रहा है, मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ये यहाँ से 2 भाग में बटा है, ठीक है, y से 2 भाग में बटा है, मतलब इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। तो 13 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 बच्चे 65, तो y का मान हमारा कितना हो गया 65। देखें कितना सिंपल था। अब इधर आ जाइए, अब हमें x का मान पता करना है। तो x का क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका, जैसे यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किए वैसे यहाँ पे 13 3 का 195 में गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए 195 में 3 का गुणा,
तो आपका x का मान हो जाएगा। तो 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 3 27 1 28 का 8 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, हमारा कितना आंसर आ गया x बराबर 585। देखिए इट इज सो सिंपल, 585 x का मान और y का मान 65, तो आसानी से हम लोग मान ज्ञात कर सकते थे। ये था हमारा वास्तविक संख्याओं का पूरा एक क्विक रिवीजन, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आ सकते हैं। हो सकता है कि मैंने जो डेटा दिया हो उसके जगह अंक बदले हुए हों, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आप आसानी से उसे कर लेंगे। तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो अभी ऐसे और भी वीडियोज आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब कभी भी न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी में एक नया मोड जुड़ सके, एक नया आयाम जुड़ सके। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।